जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हमने स्टार्ट करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 1.2 ठीक है। सो इसका इंट्रो हम करते हैं। सबसे पहले इंट्रो में हमने बेसिकली पूछ ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले हम ड्राइव कर लेते हैं कि होता क्या है, बनता किस तरह है, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर उसको जाएंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली है a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हम पिछली एक्सरसाइज में भी ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये a स्क्वायर रूट किसी का नहीं है, ठीक है। तो हमने a को मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स पे, डिवाइड सो डिवाइडेड a on both sides, ठीक है। अब क्या होगा, a x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस bx डिवाइडेड बाय a प्लस c डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय a। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये हमने क्या किया है, पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि a से काट दिया, पीछे आ गया कि x स्क्वायर प्लस bx डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू c ओवर a। यहाँ पे प्लस है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू c ओवर a। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब हमने इसको फर्दर क्या करना है, फर्दर हमने इसका ये करना है कि फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि ये है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है स्टूडेंट्स। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे अप्लाई करना, तो हमने क्या लिखना है, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू किसके है, माइनस c ओवर a प्लस b का होल स्क्वायर। जी अब हमने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। a के हमारे पास x, b हमारे पास अभी मालूम नहीं, ठीक है। तो b हमने किसका मालूम करना है, 2 में हमने प्लस माइनस ऐड एडिशन वो चीज करनी है, मल्टीप्लाई, जो कि सम अप हो गया b है, ठीक है। तो 2a यहाँ पे हमें दिया हुआ है x। अब हम क्या करेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय a और मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, b ओवर 2a। अब इक्वेशन क्या निकलेगी, 2x b ओवर 2a, यह बनती है 2 से कट जाएगा, पीछे रह जाएगा x dx ओवर a, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये वाली इक्वेशन इसके इक्वल आती है, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को लिख दिया, जो b की वैल्यू है वो यहाँ पे निकलेगी b ओवर 2a और यहाँ पे भी आ जाएगी b ओवर 2a, ठीक हो गया। अब इसे हम फार्मूले को क्लोज कर लेते हैं, x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c ओवर a। इसका स्क्वायर रूट हमने खोल देना है, b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा और 2a का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 4 की a की पावर स्क्वायर हो जाएगी, a की पावर 2 हो जाएगी, तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने मालूम कर लिया। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को मजीद हमने सॉल्व करना है ताकि उस इक्वेशन पे पहुंचे जहाँ पे हम इनका स्क्वायर रूट ले सकें। तो क्या करना है, हमने इनका अंदर रूट ले लेना है 4a स्क्वायर,
ए से कट जाएगा, पीछे रह जाएगा 4a। 4a ऊपर अगर c से मल्टीप्लाई होगा तो 4ac माइनस प्लस b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है, माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना। ठीक है, स्क्वायर रूट हम किस तरह लेंगे, यहाँ पे हमने सिंपल लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का हमने स्क्वायर रूट लेना है। x प्लस b डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद 2 स्क्वायर रूट से कट गया तो पीछे वैल्यू आ गई x डिवाइडेड बाय b ओवर 2a, और यहाँ पे आ गया जी स्क्वायर रूट सीधा आएगा 4ac प्लस b स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यू का बनता है 2a। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और a स्क्वायर का 8। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 2a। अब हमने क्या करना है, b डिवाइडेड बाय 2a चला जाएगा इस साइड पे। ठीक है, ये आ जाएगा इस साइड पे, और उसके बाद फिर हमने एलसीएम लेना है। ठीक है, b वहां पे जाके हो जाएगा माइनस b ओवर 2a। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। 2a एलसीएम आ गया, पीछे आ गया हमारे पास माइनस b प्लस माइनस माइनस 4ac प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब ये जो वैल्यू है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वैल्यू को कहते हैं। ठीक है, इसके नीचे हम लिख देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब बेसिकली हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हमने ड्राइव किया यहाँ तक जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो। ठीक है, और अब हम इसके बाद शुरू करेंगे एक्सरसाइज। तो चलें एक्सरसाइज स्टार्ट। हाँ जी, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर 1। ठीक है, सवाल हमें ये कहते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। ठीक है, इसे हमने किसके थ्रू सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू। क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करना है तो हम सबसे पहले इसे अरेंज करेंगे। इस वैल्यू को पूरे इस साइड पे ले आएंगे तो वो वैल्यू हो जाएगी माइनस, अगर उस साइड पे है तो x स्क्वायर, 7x यहाँ पे प्लस में है, और 2 क्या हो जाएगा, वो इधर प्लस है तो इस साइड पे आगे माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये आ गया। अब हमें ये वैल्यूज पता लग गई है कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू क्या है -2। ठीक हो गया। अब हमने सिंपली क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, अब हमने क्या वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल सा सवाल है बिल्कुल। -7 आ जाएगा b की वैल्यू, प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट सीधा आ जाएगा। अच्छा, b का स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर होता है 49, बट अभी हम 7 ही लिखते हैं। -4 a हमारे पास 1 है, b -2 है, और 2 की वैल्यू a पे अगर करें तो 1। ठीक है, इसे सॉल्व आउट कर लेते हैं, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 49 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 2 8। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2।
7 प्लस माइनस 49 और ये 57 बन जाता है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अच्छा 57 का स्क्वायर रूट नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आंसर होती है। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया सॉल्व। अगर 57 का स्क्वायर रूट होता, ठीक है, तो फिर हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब सवाल हमें क्या कहते हैं? सवाल ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल है? 0 के। सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है? 6, b की वैल्यू क्या है? माइनस 7, c की वैल्यू क्या है? माइनस 3। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक हमने फार्मूला लिखना है, माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने फार्मूला देख लिया। अब हमने क्या जस्ट वैल्यूज अप्लाई कर, माइनस 7 आ गया b की वैल्यू। ठीक है, माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक हो गया। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 7 प्लस माइनस 49 माइनस माइनस प्लस, और इसे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 4 72, 6 2 12। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, इन दोनों को ऐड अप करना है। 72 प्लस 49, ठीक है, ये 1 to 1 आ गया। अब हमने ये चेक करना है कि 1 to 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट 1 to 1 इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? वैल्यू एक आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसे एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में, और इसे सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 12 और x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो अब हम इसे ऐड अप करते हैं। 7 प्लस 11 हो गया 18 डिवाइडेड बाय 12 और 7 माइनस 11 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 12। अब हमने क्या करना है, इसे फर्दर हमने डिवाइड करना है। अच्छा 12 कितने टाइम होते हैं? 2 6 टाइम 12, 2 7 टाइम 14 और 2 8 टाइम कितना होता है? 16 और 2 9 टाइम 18। ठीक है, 9 ओवर 6। अब इसे हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के फार्मूला से। 3 मतलब 3 6 और 3 का 9। आंसर क्या आ गया? 3/2। ये x की वैल्यू आ गई है, और ये सिंपल 4 से फार्मूला से होगा। 4 1 4 4 3 12। ठीक है, तो -1/3 और ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? 3/2 -1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वाला सवाल खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल शुरू करते हैं। आज जी अब हम स्टार्ट करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सवाल हमें क्या कहते हैं, पहले हम सवाल देख लेते हैं एक बार। bx स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास सवाल आ गया 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू किसके है? 0 के। अब हमने क्या करना है, बेसिकली इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें मेंशन हो गई। ठीक है, किस तरह ए बी और सी सबकी वैल्यू यहाँ पे गिवन। तो ए की वैल्यू क्या है? 3, बी की वैल्यू क्या है? 8, सी की वैल्यू क्या है? 2। अब हमें क्योंकि ये वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो हमने सिंपली क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर
2a। ये अब हमारे पास क्या लिखा है मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला इस वजह से लिख लेता हूं कि वैल्यूज डालना इजी हो जाए, ठीक है। माइनस, अच्छा b की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाय 2 8 ठीक हो गया। माइनस 8 प्लस माइनस ये हमारे पास आ गया 8 का स्क्वायर 64 प्लस 24 माइनस 24 डिवाइडेड बाय, कैलकुलेट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि कंफर्म एक वैल्यू है लिख सकते, ठीक है। माइनस 8 प्लस माइनस 64 में से अगर हम 24 निकालें तो क्या बचता है 40, ठीक है। अब 40 का अंडर रूट नहीं होता, ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसकी हम एक बार एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं इसके आगे क्या हो सकता है। 220 2 10 2 5 5 1 ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 2 का स्क्वायर और 10, ठीक है। अच्छा हमने सॉल्व किया तो क्या आया, माइनस 8 प्लस माइनस 2 10 डिवाइडेड बाय 6। अब हमने क्या करना है, इससे आगे जो 2 है उसे आप कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये वैल्यू और कम हो जाएगी। ये भी आप आंसर कर सकते हो, ये भी ठीक है, बट इसे हम फर्दर कर देते हैं कि और ये क्या इसमें हम निकाल सकते हैं। तो कॉमन हमने क्या देना है -2 को, ठीक है, तो -2 अगर हम कॉमन लेंगे तो 2 4 8, ठीक है, तो अगर 2 वाली कॉमन ले लेंगे -4 प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाय 6, ये यहाँ से कट गया, ये यहाँ से 3 ठीक है। अब वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, क्योंकि ये इसका स्क्वायर रूट 10 का नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, ठीक है। ये सवाल यहाँ पे सॉल्व, थैंक यू।